नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी किया था राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव जी के मंच से, वो अपशब्द, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर किया। तो इरफान अंसारी वहीं जाएंगे जहां से इनके पूर्वज आए थे। इसलिए इरफान अंसारी अब मंत्री हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके बोलने से प्रदेश में कभी भी आग लग सकता है, कभी भी दंगा भड़क सकता है। उसकी पूरी जिम्मेवारी इरफान अंसारी की हो। कांग्रेस और कांग्रेस के शहजादा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह बात आज भी दिमाग में बैठा है कि यह हिंदुस्तान केवल नेहरू परिवार के लिए बना हुआ है। उस प्रधानमंत्री के गद्दी पर वही बैठ सकता है, ये गरीब का बेटा कैसे बैठ गया। नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी किया था राहुल गांधी के मंच से, तेजस्वी यादव जी के मंच से, वो अपशब्द, अमर्यादित भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर किया। बिहार की जनता इस अपमान को अपना अपमान समझते हुए आज सड़कों पर उतर कर आज बिहार बंद का आह्वान किया था। आज वो पूरी तरह से सफल हुआ है। इसके लिए बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं, और खास करके बिहार की महिलाओं का, जो सड़क पर उतर के नारी शक्ति का परिचय देते हुए दुर्गा स्वरूपा, सरस्वती रूपा, लक्ष्मी स्वरूपा अपना रूप धारण करते हुए कांग्रेस और आरजेडी को अपनी शक्ति का परिचय दिया है। जीएसटी पूरी तरह से पूरे एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर चलने वाला जीएसटी, और जीएसटी जब कम हुआ तो आम, गरीब, मध्यम वर्ग और सभी वर्गों को राहत मिला है। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो और खास करके हेल्थ सेक्टर जिसको कहते हैं, उस सेक्टर में तो रेगुलेशन करने का काम किया। अब भारत समर्थ भारत है, गरीबों की चिंता करने वाला भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। यही मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, और जीएसटी का जो क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, पूरा देश आज खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है, उत्सव मना रहा है, और अपोजिशन के कलेजे पर सांप लौट रहा है, सांप लौट रहा है। किसी भी राज्य को कोई एक पैसे का राजस्व की नुकसानी नहीं होगी। ये राजनीति करना बंद करे, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य आज बदहाल है, कोई योजना चलाने में असफल है, और पूरी तरह सरकार कह सकते हैं खजाना खाली किया हुआ है, और राजस्व, राज्य के राजस्व को संग्रह करने में इनके पास क्षमता नहीं है। ये धन को लुटा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, लेकिन आम गरीब के बारे में विचार नहीं करते हैं। थोड़ा यहाँ के शासक को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी की नीति और निर्णय से अनुपालन करना चाहिए। देखिए, मैं इस पर तो पहले भी बोला हूँ, भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं का प्रतिष्ठा का मंदिर हमारा कार्यालय है, और इरफान अंसारी के 7 फुसुत भी उतर करके आ जाएंगे तो वो भाजपा के एक झंडा को नहीं छू सकते, और अगर छूने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए हम लोग अकेला काफी है। मैं पूरे चुनौती के साथ उनको बोला था कि आप समय दीजिए, तारीख दीजिए, और आप बताइए कि किस कार्यालय में आप आ रहे हैं। वहाँ मैं अकेला रहूँगा और आपसे फरियाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोग भी एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। तो इरफान अंसारी वहीं जाएंगे जहां से इनके पूर्वज आए थे। इसलिए इरफान अंसारी अब मंत्री हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके बोलने से प्रदेश में कभी भी आग लग सकता है, कभी भी दंगा भड़क सकता है। उसकी पूरी जिम्मेवारी इरफान अंसारी की हो। मैं आप लोगों के माध्यम से तो कई बार बोल चुका हूं, विधानसभा में भी बोल चुका हूं। इरफान जी अपना पूर्वज का खाता खतियान लेकर के आए, और कहीं एक जगह स्थान करके मीडिया हाउस को भी बुला लें, और मैं अपना आता हूं। झारखंड का जहां तक बात है, हम लोग उस समय से रहने वाले झारखंड के हैं।
जब मुगल का आक्रमण हुआ था तो रोहतास राजा के साथ सोनपुरा राजा मिल करके लड़ा था। यह इतिहास है। द डाल्टन नाम का एक अंग्रेज का लिखा हुआ पुस्तक में ये पूरा विवरण है। हम उस परिवार के, उस गांव में हम पैदा हुए हैं। खरवार राजा के साथ मिल करके मुगलों से अगर कोई लड़ाई लड़ा अकबरपुर में तो हमारे पूर्वज थे, जो आज भी झारखंड में रहने वाले उसी गांव सोनपुरा स्टेट के हम लोग हैं। जसपुर महाराज हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो हमारा अगर वो खानदान देखने का प्रयास करेंगे तो मैंने तो निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे गांव में, हम खाना खिलाएंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको भेज देंगे। लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करते। वो जा करके कभी बोकारो में बोलेंगे, कभी जामताड़ा में बोलेंगे। उनको हिम्मत है थोड़ा पलामू में चल करके बोले, हमारे घर आए, हम बताएंगे, दिखाएंगे। रहा बात राजनीति का, तो राजनीति में भी हम लोग उनसे सीनियर हैं। जब फुरकान चचा को लुंगी पहनने नहीं आता होगा तब हमारे पिताजी बिहार विधानसभा में विधायक थे। जब इरफान अंसारी गुल्ली डंडा और एली खेलते थे तब हम मंत्री थे 2007। तो हर दृष्टि से हमारा परिवार, हमारा खानदान उनसे सुपीरियर है। इसलिए खानदान, परिवार, बाप दादा पर उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग उकटना शुरू करेंगे तो उनसे ज़्यादा उकट सकते हैं। उनसे ज़्यादा शब्द भी है और उनसे ज़्यादा शैली भी है और उनसे ज़्यादा स्वाभिमान भी है हम लोगों के पास। नहीं, प्रधानमंत्री जी का गलती यही न है कि एक गरीब माँ ने उनको जन्म दिया, चाय बेचने वाला के घर में पैदा हुए, उनकी माँ गरीब थी, मर जाने के बाद 100 साल उम्र के प्राप्ति के बाद जब वो गुजर गए उसके बाद भी उनको गाली दिया जा रहा है। किस लिए? इसलिए कि कांग्रेस और कांग्रेस के शहजादा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह बात आज भी दिमाग में बैठा है कि यह हिंदुस्तान केवल नेहरू परिवार के लिए बना हुआ है। उस प्रधानमंत्री के गद्दी पर वही बैठ सकता है, ये गरीब का बेटा कैसे बैठ गया? तो जो जमींदारी मानसिकता है, जो जमींदारी सोच इन लोगों का है, जो शोषणवादी विचार है, वही इनके मन से प्रकट हो रहा है गाली के रूप में। आप जितना गाली दोगे, जितना मोदी जी को अपमानित करने का काम करोगे, उतना ही रसातल में तुम मिलते चले जाओ। किसी भी माँ के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो माँ किसी की हो। आप किसी माँ को अपमान करके सोचते हो कि हम प्रधानमंत्री का कुर्सी हासिल कर देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस जन्म में कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पीएम इन वेटिंग में ही अपना पूरा जीवन यापन करेंगे, यही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे बीजेपी के लोग बोले या कोई भी बोले, किसी के भी माँ का, किसी के भी बहन का, किसी के भी परिवार का इस तरह से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज पर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं उतरना चाहिए। लेकिन आप उठा करके देख लीजिए कि 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद किस तरह से कांग्रेसियों ने अपमानित करने का हर समय काम किया है। नीच बोलने का काम किया, चाय वाला बोलने का काम किया, उनका जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करने का काम किया, पिछड़ा बोलने का काम किया, खून का सौदागर, खूनी सौदागर बोलने का काम किया, और अब माँ के गाली तक ये लोग उतर गए। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको अब यह समझ में आ रहा है कि अब हम बरसों बरसों तक फिर सत्ता में वापस नहीं होने वाले हैं, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन वो गाली के माध्यम से निकाल रहे हैं। अपराधी था, क्या था, नहीं था, तो अलग बात है। लेकिन ये जो इनकाउंटर हुआ है बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। हम कहते हैं जब उसको देवघर के आसपास में जब पकड़ा गया, जब पुलिस के गिरफ्त में आया, तो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद फिर कहाँ से इनकाउंटर होता है? अगर इनकाउंटर होने का होता तो वहीं हो सकता था, लेकिन वहां से पुलिस की गिरफ्त में उसको रोडा ले जाएगा। अब कहाँ पर फिर डेड बॉडी पर आप देखेंगे, करंट का शॉट पूरा बॉडी में है, मारपीट का जख्म भी है। तो आखिर पुलिस की गिरफ्त में है और इनकाउंटर कैसे दिखा दिया कि ये हथियार लेकर के भाग रहा था, पुलिस का हथियार लेकर भाग रहा था। पुलिस की गिरफ्त है तो फिर पुलिस का हथियार लेकर कैसे भागेगा? कहाँ इनकाउंटर हुआ? ये बिल्कुल फर्जी है, ये बिल्कुल फर्जी है। और इसीलिए हम लोग बार बार सीबीआई का डिमांड करते हैं। सीबीआई हेमलाल मुर्मू कौन चीज जानता है? हम क्यों डरेंगे? हेमलाल किनसे छूट जाए हो सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो है, उसके कहने से क्या होगा? हेमलाल मुर्मू के कहने से क्या होगा? 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर
इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in